अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है। इसकी वजह ये है कि धूप जो है वो निकलना शुरू हो गई है बारिश के बाद, और अच्छा सा जो मौसम है। और जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी आप रौनक देख सकते हैं। कैनाडुला का जो प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर देखेंगे, इतना खूबसूरत से फ्लावर जो हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा मैरीगोल्ड जो है, ये जो मैंने सीडलिंग की थी, सीडलिंग के थ्रू जो मैंने इनको ग्रो किया था, इसके ऊपर अभी जस्ट एक फ़्लावर निकला है और कुछ अभी फ़्लावर मज़ीद निकलने वाले हैं। लेकिन ये भी ऑरेंज कलर का नहीं है, ये येलो कलर का फ्लावर आया है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप जो कोलियस प्लांट है, इसको आप कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि ये इसको मैंने शेडी एरिया में रख दिया है, क्योंकि जैसे ही जो सर्दी स्टार्ट होती है तो जो कोलियस का प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसको पॉली हाउस में जो है रखना पड़ता है। अगर आप इसको पॉली हाउस में नहीं रखेंगे या आप इसको शेडी एरिया में नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि इसके जो लीफ हैं वो लटकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर्दी जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप इसको कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मई और जून में इसके जो प्लांट है इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग होती है, उसके ऊपर जो फिर सीड्स बनते हैं, तो वो सीड्स के थ्रू भी इनको जो है आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसकी कटिंग लगाने का जो महीना होता है वो भी दिसंबर में, और दिसंबर और जनवरी में कोशिश करें कि आप इसकी कटिंग जो है ना वो ना लगाएं, क्योंकि कटिंग जो है, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो वो चल नहीं सकेगी, क्योंकि ये भी ऐसा प्लांट है कि इसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एक तो गर्मी में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, एक बहुत ज़्यादा जब ये धुंध वगैरह पड़ती है तब इसको बहुत एक्स्ट्रा जो है ना केयर की ज़रूरत होती है। तो मुश्किल से ही जो आपका प्लांट है ये आपके पास जो है वह सर्वाइव कर पाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी मेरे पास तो ये सही है। कुछ प्लांट्स, कुछ इसके लीफ जो हैं वो गिरे भी हैं, लेकिन इसको उठा के मैंने जो है वो शेडी एरिया में रख दिया है ताकि ये प्लांट जो है सही हालत में महफूज जो है वो रह सके। देखते हैं अब क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग जो है, आप अगर इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ से एक इसकी शाख लें और इसको यहाँ से एक ब्रांच जो है इसकी लेके यहाँ से आप इसको कट करें, और कट करने के बाद जैसे ये भी आप ले सकते हैं, यहाँ से आप इसको कट करें और इसको मिट्टी के अंदर जो है आप लगा दें, तो बहुत आसानी के साथ ग्रो कर जाती है। लेकिन इन दिनों में चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा, दिसंबर का मौसम जो है ये चल रहा है, दिसंबर चल रहा है महीना, दिसंबर का जो महीना है वो चल रहा है, तो अभी जो आप इसकी कटिंग लगाने की कोशिश ना करें। मैंने जो है ये कटिंग लगाई थी तकरीबन, आप ये देख सकते हैं 2 मंथ पहले जो इसकी मैंने कटिंग लगाई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। और छोटे छोटे से जो इसके ऊपर जो लीफ हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छी ग्रोथ जो है ये हो रही है, लेकिन जो है आप इनको ज़्यादा केयर करके ही आप इनको जो है वो अपने पास सही हालत में महफूज रख सकते हैं। मैंने ये जो है ये इंडोर रखा हुआ है, इसलिए ये अपनी सही हालत में जो है वो मेरे पास मौजूद है। देखते हैं कि आगे जनवरी में भी इसकी ग्रोथ होती है या रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपने इसकी कटिंग लगानी है तो आप कोशिश करें कि जब ये फरवरी और फरवरी का मार्च जो मंथ है वो भी गुजर जाए, तो तब ही आप मार्च में जो है इसकी कटिंग लगाएं। ना बहुत ज़्यादा गर्मी में लगाएं और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी में इसकी कटिंग जो है आप लगाने की कोशिश करें। मीडिया जो इसके लिए आपने बनाना होता है वही सिंपल सा मीडिया जो है, आप इसको काउडंग में भी जो है वो गार्डन सॉइल और काउडंग में भी उसका मीडिया बना के भी इसको ग्रो कर सकते हैं। 70% जो है वो आप गार्डन सॉइल ले लें और 30% जो है इसमें आप ले लें जो है काउडंग ले लें या कंपोस्ट ले लें, उसके अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर वाटरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, आपने इसको जब देखेंगे इसकी जो मिट्टी है खुश्क होना शुरू हो गई है, तो अभी ही आप इसको वाटरिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी जो है ये पसंद नहीं करता। ओवर वाटरिंग में भी जो है ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज छोटी सी आज की वीडियो जो कोलियस प्लांट के ऊपर जो मैंने बनाई है। आई होप आपको ये छोटी सी जो वीडियो है
अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह बनाएंगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।